नमस्कार विद्यार्थियों। पिछली क्लास में हमने पढ़ा निर्गुण काव्य का उपभेद, संत काव्य धारा, उसकी विशेषता व उसके प्रतिनिधि कवि कबीर के काव्य की विशेषताएं। अब हम पढ़ेंगे निर्गुण काव्य का दूसरा भेद, सूफी काव्य धारा या प्रेमा मार्गी काव्य धारा। इस काव्य धारा के अंतर्गत प्रेम को अत्यधिक महत्व दिया है और प्रेम के द्वारा ईश्वर को प्राप्त करने का संदेश दिया है। अपने लौकिक प्रेम के द्वारा अलौकिक प्रेम की व्यंजना हुई है और इस काव्य धारा का, प्रेमा मार्गी काव्य धारा का एक अन्य नाम है सूफी काव्य धारा। दोस्तों, सूफी काव्य धारा पढ़ने से पहले हम जो सूफी है उस शब्द का अर्थ पता कर लेते हैं कि जो सूफी शब्द है ये सोफिया शब्द से बना है और सोफिया का मतलब होता है पवित्र। और इसी सोफिया शब्द से सूफी शब्द बना है और अन्य जो सोफिया शब्द है वो बना है सूफ से। सूफी जो संत थे वे एक सफ़ेद रंग का एक चोगा पहनते थे जो सूफ अर्थात ऊन का बना हुआ था। उसी से सूफ शब्द का निर्माण हुआ। सूफ से सोफिया शब्द बना जिसका मतलब है पवित्र और सोफिया से ही सूफी शब्द का निर्माण हुआ है। और ये विशेषतः सूफी संतों के द्वारा सूफी संतों के लिए प्रयोग किया जाता है। सूफी काव्य धारा में जिन रचनाओं की प्रधानता मिलती है वे रचना है प्रेमाख्यान। इनमें प्रेम कथाओं का वर्णन अधिक मिलता है। इस प्रकार से इसको प्रेमाख्यान काव्य धारा, प्रेम मार्गी काव्य धारा या सूफी काव्य धारा कहा जाता है। इसकी सामान्य प्रवृत्तियां या विशेषताओं के बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम पॉइंट है ले सकते हैं प्रेम कथाओं का वर्णन। प्रेम कथाओं का वर्णन, पहला पॉइंट है प्रेम कथाओं का वर्णन। नाम से ही है प्रेमा मार्गी। प्रेमा मार्गी या सूफी काव्य धारा में प्रेम को अत्यधिक महत्व दिया है और प्रेम को आधार बनाकर विभिन्न प्रकार की रचनाएं रची गई और उन रचनाओं को प्रेमाख्यानक रचना कहा जाता है। प्रेमाख्यानक रचनाओं में प्रेम कथाओं का सर्वाधिक बोलबाला रहा और इनमें प्रेम कथाओं को स्थान दिया है। कुछ प्रेम कथाओं का हम नाम ले सकते हैं जैसे चंदायन है, पद्मावत है, मधुमालती है, मृगावती है आदि। इसी प्रकार से प्रेम कथाएं हैं जैसे चंदायन, मधुमालती, मृगावती, चित्रावली और पद्मावती। इन रचनाओं में प्रेम कथाओं का वर्णन है चंदायन जिसके रचयिता मुल्ला दाऊद है और इस रचना को सबसे प्रथम प्रेमाख्यानक रचना
प्रथम प्रेमाख्यान रचना चंदायन है और इसके लेखक है मुल्ला दाऊद। दूसरा है मधुमालती जिसके लेखक मंजन है। मृगावती जिसके लेखक कुतुबन है। चित्रावली जिसके लेखक उस्मान है और पद्मावत जिसके लेखक जायसी है। और सूफी काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि अगर किसी को कहा जाए तो हम जायसी का नाम ले सकते हैं। इस प्रकार से सूफी काव्य धाराओं में प्रेम कथाओं का वर्णन अधिक किया गया है। दूसरा है हिंदू संस्कृति का वर्णन। हिंदू संस्कृति का वर्णन। सूफी काव्य धारा में मुसलमान कवि अधिक हुए हैं, लेकिन मुसलमान होते हुए भी उन्होंने हिंदू संस्कृति के रीति रिवाज, खान पान, रहन सहन, उनके देवी देवता, उनके विभिन्न कर्मकांड और अन्य जो रीति रिवाज थे उनका इस सूफी काव्य धारा में, हिंदू संस्कृति के जो अंग है उनका इसमें समावेश किया है। और इस प्रकार सूफी काव्य धारा के जो कवि हैं उन्होंने हिंदू और मुसलमानों में समन्वय स्थापित करने की कोशिश की है, प्रयास किया है। और इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हिंदू संस्कृति का वर्णन सूफी काव्य धारा में किया गया। अगला जो पॉइंट है वो हम ले सकते हैं अलौकिक प्रेम की व्यंजना। अलौकिक प्रेम की व्यंजना। सूफी कवियों ने लौकिक प्रेम कथाओं का वर्णन किया अपने काव्य में और लौकिक प्रेम कथाओं के द्वारा अलौकिक प्रेम की व्यंजना की है। उन्होंने लौकिक प्रेम को आधार बनाकर अलौकिक प्रेम को स्पष्ट किया है, निर्धारित किया है। और इस काव्य धारा में, सूफी काव्य धारा में लौकिक प्रेम में जैसे प्रेमी को आत्मा का प्रतीक बताया है और ईश्वर को प्रेमिका का प्रतीक बताकर यहाँ पर लौकिक प्रेम के द्वारा अलौकिक प्रेम की व्यंजना इस सूफी काव्य में मिलती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सूफी कवियों ने लौकिक प्रेम के द्वारा अलौकिक प्रेम की व्यंजना की है। और प्रेम कथाओं में प्रेमी को ईश्वर के आशीर्वाद के द्वारा मिलाया जाना या किसी पैगंबर के द्वारा उन प्रेमी प्रेमिकाओं का मिलन कराना आदि इसमें उदाहरण देखे जा सकते हैं। तो ये उदाहरण लौकिक प्रेम के द्वारा अलौकिक प्रेम की व्यंजना के उदाहरण है। इसलिए हम कह सकते हैं कि सूफी काव्य धारा में लौकिक प्रेम के द्वारा अलौकिक प्रेम की व्यंजना की गई है। अगला जो पॉइंट है वो है विरह वर्णन। सूफी काव्य धारा मसनवी शैली पर आधारित है और इस सूफी काव्य धारा में प्रेमी प्रेमिकाओं को बिछुड़ने की कथा का वर्णन किया है और उसमें विरह वर्णन की अधिकता है। इसमें प्रेमी प्रेमिका का विरह दिखाया गया है और उस विरह को किसी ईश्वरीय शक्ति के द्वारा दूर किया गया है। और इस काव्य धारा में
जिस प्रकार से प्रेमी अपनी प्रेमिका के लिए तड़पता है, वैसे ही आत्मा परमात्मा से मिलने के लिए हमेशा विरह में तड़पती रहती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सूफी काव्य धारा में विरह को अत्यधिक महत्व दिया है। अगला जो पॉइंट है वो है मसनवी शैली। मसनवी शैली सूफी काव्य धारा की प्रमुख जो विशेषता है वो हम मसनवी शैली को मान सकते हैं। ये फारसी शैली है। इस शैली में विरह वर्णन, आंसुओं का वर्णन, वस्तु वर्णन, और इस शैली में कहानी को सर्गों में न बांटकर, सर्ग का मतलब होता है अध्याय, इस शैली में कहानी को सर्गबद्ध न कर कथाएं निरंतर चलती रहती है, अर्थात इसमें अध्याय जोड़े नहीं है, इसमें कथाएं निरंतर चलती रहती है। इस प्रकार इस शैली में वस्तु वर्णन को भी महत्व दिया है, और दूसरा है विरह वर्णन और आंसुओं की अधिकता इस शैली में अत्यधिक मिलती है। तो सूफी काव्य धारा के जो कवि हैं उन्होंने मसनवी शैली का अपने काव्य में समावेश किया है। अगला जो पॉइंट है वो हम ले सकते हैं वस्तु वर्णन। सूफी काव्य धारा में वस्तु वर्णन को भी महत्व दिया है। वस्तु वर्णन के अंतर्गत नायक और नायिका को मिलाने के लिए जिन वस्तुओं का योगदान रहता है उन वस्तुओं का भी सूफी काव्य में अधिक महत्व है, और सूफी काव्य में वस्तु वर्णन के तहत वनों का वर्णन है, समुद्र का वर्णन है, वाटिका, उपवन आदि का वर्णन है, नगर, विभिन्न प्रकार के नगरों में मनाए जाने वाले पर्व व उत्सवों का भी वर्णन है। इस प्रकार सूफी काव्य धारा में वस्तु वर्णन को सूक्ष्मता से लिया गया है, और नायक और नायिका को मिलाने में इन वस्तुओं का भी योगदान रहा है। इसलिए हम कह सकते हैं सूफी काव्य धारा में वस्तु वर्णन को महत्व दिया गया है। अगला जो पॉइंट है वो है चरित्र चित्रण। चरित्र चित्रण सूफी काव्य धारा में नायक और नायिका या प्रेमी और प्रेमिका का सौंदर्य वर्णन के अलावा उनमें कौन कौन से मुख्य प्रमुख गुण थे उनका चरित्र कैसा था, उसका वर्णन भी बहुत सूक्ष्म और स्वाभाविक ढंग से इन कवियों ने किया है। और नायक को प्रभावित करने के लिए नायिका के सौंदर्य और उसके चरित्र का बखान एक दूती के द्वारा किया गया है, और नायिका को प्रभावित करने के लिए नायक के आकर्षक चरित्र और उसके चरित्र में विद्यमान गुणों के बारे में चर्चा की गई है, ताकि नायक और नायिका में प्रेम उत्पन्न हो। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सूफी काव्य धारा में चरित्र चित्रण बहुत ही स्वाभाविक और आकर्षक ढंग से किया गया है। अगला जो पॉइंट है वो है खंडन मंडन का अभाव। खंडन मंडन का अभाव आदिकाल से हम देखते आ रहे हैं। नाद
नाथ साहित्य, सिद्ध साहित्य और जैन साहित्य। ये हिंदू धर्म की जो बुराइयां थी उनका खंडन किया है और अपने धर्म का मंडन किया है, अपने धर्म का महिमा गुणगान किया है। लेकिन और उसके बाद में भी संत कवियों ने अपने धर्म का प्रचार प्रसार किया है और अन्य संप्रदाय है या हिंदू संप्रदाय की बुराइयों की ओर संकेत किया है, उनका खंडन किया है। लेकिन सूफी काव्य धारा के जो कवि हैं उन्होंने ना ही तो किसी संप्रदाय का खंडन किया है, ना ही किसी संस्कृति की बुराई की है। इन्होंने इनके साहित्य में खंडन मंडन का अभाव है। ये अपने साहित्य का प्रचार प्रसार, अपने धर्म का प्रचार प्रसार भी नहीं करते। इसलिए हम कह सकते हैं कि इनके काव्य में, सूफी काव्य धारा में खंडन मंडन का अभाव है। ये भी मसनवी शैली के बाद में ये भी एक इसकी प्रमुख विशेषता हम कह सकते हैं। अगला जो पॉइंट है वो है रहस्यवादी भावना। रहस्यवादी भावना निर्गुण शाखा के दो भेद हैं, संत काव्य धारा और सूफी काव्य धारा। दोनों ही निर्गुण है, निर्गुण ब्रह्म की उपासना करते हैं। एक ज्ञान के द्वारा ईश्वर को प्राप्त करना चाहता है और एक प्रेम के द्वारा। लेकिन दोनों के काव्य में ही रहस्यवादी भावना को महत्व दिया गया है। और सूफी काव्य धारा के जो कवि हैं वे एक अदृश्य शक्ति अर्थात ईश्वर को निर्गुण मानते हुए और अपने पदों में उस अव्यक्त शक्ति को व्यक्त करने के लिए रहस्यवादी भावना का प्रयोग करते हैं। जिस प्रकार से संत कवियों ने या कबीरदास जी ने किया, वैसे ही सूफी काव्य धारा में रहस्यवादी भावना को महत्व दिया गया है। अगला जो पॉइंट है वो है भाषा का प्रयोग, अवधी भाषा का प्रयोग। अवधी भाषा का प्रयोग ये भी इसकी विशेषताओं, प्रमुख विशेषता हम कह सकते हैं कि आदिकाल से जो भाषाएं चली आ रही, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, उसमें परिष्कृत रूप करके बाद में पूर्वी अवधि को इन्होंने महत्व दिया। अवधी भाषा को राम भक्ति काव्य धारा या राम भक्त कवियों से पहले किसी ने अत्यधिक प्रयोग किया है तो वे सूफी कवि हैं। जायसी ने भी अवधी भाषा के प्रयोग को बढ़ाने का प्रयास किया है और अपनी पद्मावत रचना अवधी भाषा में रचने का रचा है। अवधी भाषा का प्रचार प्रसार करने में सूफी कवियों का बहुत बड़ा योगदान है। इसके बाद में परवर्ती लेखक राम भक्ति काव्य धारा के कवियों ने भी अवधी भाषा को बढ़ाने का, प्रचार प्रसार करने का प्रयास किया है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सूफी काव्य धारा में अवधी भाषा का प्रयोग प्रमुख रूप से किया गया है और अवधी भाषा में भी पूर्वी अवधी भाषा का प्रयोग अधिक मिलता है। अगला जो पॉइंट है वो है छंद व अलंकार का प्रयोग। सूफी काव्य धारा के कवि दोहा व चौपाई का प्रयोग करते हैं। वह इनके काव्य में
विभिन्न प्रकार के अलंकारों का प्रयोग भी किया गया है, जिनमें हम प्रमुख रूप से ले सकते हैं उपमा, श्लेष, यमक, अनुप्रास, अतिशयोक्ति, विरोधाभास आदि अलंकारों का प्रयोग प्रचुर मात्रा में किया है। इसके बाद में हम पॉइंट ले सकते हैं कड़वक शैली का प्रयोग। सूफी काव्यधारा में एक विशेष शैली है कड़वक शैली का प्रयोग भी हमें देखने को मिलता है। कड़वक शैली में 5 अर्धलयों के बाद अर्थात 5 पंक्तियों के बाद एक दोहा रखा जाता है, उसी को हम कड़वक शैली कहते हैं। 5 अर्धलयों के बाद एक दोहा रखा जाए उसको बोलते हैं कड़वक शैली। और सूफी काव्यधारा के अंतर्गत जो पद्मावत रचना है उसमें जायसी ने कड़वक शैली का प्रयोग किया है। और सूफी काव्यधारा में कड़वक शैली का प्रयोग अत्यधिक मिलता है और दोहा व चौपाई का भी प्रयोग इसमें मिलता है। अगला जो पॉइंट है वो है मुसलमान कवि। सूफी काव्यधारा के अंतर्गत जो अधिक कवि हुए हैं, सूफी काव्यधारा में मुसलमान कवि की संख्या अधिक है, जिनमें हम नाम ले सकते हैं पद्मावत के रचयिता जायसी, चंदायन के रचयिता मुल्ला दाऊद, मधुमालती के कवि मंझन, मृगावती के लेखक कुतुबन व चित्रावली के लेखक कुशमान। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इस सूफी काव्यधारा में मुसलमान कवियों के द्वारा अधिक रचनाएं रची गई और सूफी काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि अगर कहा जाए तो जायसी का नाम लिया जा सकता है। और इसके अलावा जो इनके प्रमुख कवि हैं, इनमें हिंदू संस्कृति की तरफ एक लगाव है, हिंदू संस्कृति का बखान है, हिंदू संस्कृति के जो प्रमुख अंग है उनका भी इस सूफी काव्यधारा में प्रयोग किया गया है, वर्णन किया गया है। धन्यवाद।